बाढ़ और बारिश से जलमग्न देश क्योंकि देश के कई हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया और इस बार इतनी बारिश हो रही है कि सब कुछ ठप सा दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, असम तक एक जैसे हालात दिख रहे हैं। गुजरात में सबसे बुरे हालात है। अहमदाबाद, वलसाड़, सूरत जैसे शहरों में जल प्रलय की स्थिति है। असम में 7 लाख लोगों के विस्थापित होने की खबर है। सबसे पहले बात गुजरात के वलसाड़ की करेंगे, जहां पिछले 36 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। आसमान से आई इस आफत की वजह से वलसाड़ पानी पानी हो चुका है। शहर के कई इलाकों में 3 फीट से अधिक पानी भर चुका है। कई जगहों पर गाड़ियां नाव की तरह बह रही हैं। गुजरात में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। सूरत से वलसाड़, नर्मदापुरम तक मूसलाधार बरसात हो रही है। गुजरात में इन दिनों बारिश नहीं, आफत बरस रही है। पिछले 24 घंटे की मूसलाधार बरसात में गुजरात के कई शहर पानी पानी हो गए हैं। घरों में पानी, बाजारों में पानी, सड़कों पर पानी, हाई राइज सोसाइटी में पानी, सिर्फ पानी और कुछ नहीं। ये तस्वीरें वलसाड़ की हैं। पुल के नीचे उफनती नदी को देखिए, ऊपर ट्रैफिक चल रहा है और नीचे मानो तबाही साथ साथ चल रही हो। पानी की धार इतनी तेज है कि मानो पुल को ही बहा ले जाएगा। अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। मकान डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरा है और कॉलोनी के अंदर मानो नदी बह रही हो। कई गाड़ियां डूबी हुई हैं, कुछ कारें पानी की तेज धार में बहने लगी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, ये भी वलसाड़ है, गुजरात का वलसाड़। गिन लीजिए इस हाई राइज इमारत की पार्किंग में कितनी गाड़ियां डूबी हैं। कॉलोनी में पानी कितना भरा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कॉलोनी के अंदर 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। इसमें कई गाड़ियों की लाइट्स भी जल रही हैं। शायद इन गाड़ियों के अंदर कुछ लोग भी हों, इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हों। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। शहरों में जल निकासी के सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों के घर बार सब डूब गए। अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये तस्वीर भी वलसाड़ की है। शहर के बीचों बीच मानो बाढ़ आ गई हो। भारी बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से बाजार भी डूब गए। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई। वलसाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात गंभीर बने हुए हैं। मधुबन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से दमनगंगा नदी में 2,59,734 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से कई निचले इलाके डूबने लगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर भी पानी भर गया। मैं इस वक्त वलसाड़ जिले में हूँ और यहाँ पे बारिश से चलते हालात जो है वो बेहद से बदतर होते जा रहे हैं। ये जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 48 मतलब जो दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली सड़क है। यहाँ आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो सभी रेंगती हुई धीरे धीरे से आगे बढ़ रही है। अब जरा भरूच की तस्वीरें भी देखिए, जहां मूसलाधार बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। सबसे ज्यादा बारिश नेत्रंग और अंकलेश्वर में हुई। भारी बारिश की वजह से भरूच शहर में कई जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति हो गई। लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। नेत्रांग में पानी की धार इतनी तेज थी कि मुख्य मार्ग के ऊपर से नदी बहने लगी। आज तक ब्यूरो। अब आपको अहमदाबाद और सूरत की तस्वीर दिखाते हैं। अहमदाबाद में कल कुछ ही घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाके भी जलमग्न हो गए। सूरत में तीनों खाड़ियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं।
से अहमदाबाद में आपका स्वागत है। वाटर एडवेंचर और रोड ट्रिप का मजा एक साथ लीजिए, लेकिन अपने रिस्क पर। ये अहमदाबाद है, गुजरात का अहमदाबाद, जहां कुछ घंटे की बारिश ने सड़कों का ये हाल कर दिया। जहां तक नजर जाए देख लीजिए, सिर्फ पानी ही पानी के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ कोई नदी नहीं, यहाँ कोई तालाब नहीं, बल्कि यहाँ सड़क है और सड़क पर स्विमिंग पूल बन गया है। अहमदाबाद का आमली गांव सब कुछ डूबा हुआ सा नजर आ रहा है। लगातार बारिश हो रही है, लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर है। बारिश भी कोई हल्की फुल्की नहीं, बल्कि बहुत तेज, वो भी लगातार। पानी का प्रवाह देखिए, कैसे गाड़ियां उल्टी हुई हैं, बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर औंधी पड़ी हैं, बाइक्स तो पूरी डूबी हुई हैं। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं कमर तक का पानी यहाँ पे भरा हुआ है और मेरे पीछे की तरफ की आप कार भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से संपूर्ण जलमग्न है। कार के अलावा जो टू व्हीलर हैं, जो मोटरसाइकिल आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। और ये अहमदाबाद का बोपल इलाके का आमली गांव है। आमली गांव के अंदर जो प्रवेश द्वार है उसकी भी मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ। कमर तक का पानी है, लोग कमर तक के पानी में से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों। अहमदाबाद के आमली में एक तालाब बनवाया गया था ताकि बारिश के पानी का संरक्षण हो सके, लेकिन मानसून के दूसरे स्पेल में इतनी बारिश हुई तो तालाब की दीवार टूट गई है और उसमें गाड़ियां समा गई। मेरे आसपास की भी तस्वीरें आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो भी तस्वीर, जिस तरफ भी आप अपनी नज़र को दौड़ाएंगे, चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा है, वो भी पूरी तरह से जलमग्न है। सामने की तरफ की मोटरसाइकिल की बात कर लें, चाहे कोई भी व्हीकल बात करें, ये बोपल में स्थित आमली की तस्वीरें हैं और काफ़ी चिंताजनक यहाँ के हालात यहाँ पे तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रहे हैं। अहमदाबाद का शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण, हर जगह एक जैसे हालात हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा रहा। लोगों के आशियाने डूब गए, अस्पताल भी पानी पानी हो गया। अहमदाबाद पूरी तरह से लगभग जलमग्न है। फिलहाल हम एक ट्रैक्टर और ट्रॉली में बैठे हैं, लेकिन मैं मेरे पीछे की तरफ के गांव के हालात आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार की स्थिति है। जो बच्चे हैं वो यहाँ पे जरूर से मजा कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड की तस्वीर देखिए, प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, दरवाजा बंद कर दिया गया है, बच्चे अंदर खेल रहे हैं और पूरा आरोग्य केंद्र फिलहाल बंद है। बोपल आमली गांव के अंदर की तरफ जाने की ये तस्वीरें, बाहर आने का यही मार्ग है, लेकिन मार्ग पर कमर तक पानी है। और स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की, उनका कहना है कॉर्पोरेशन हो चाहे यहाँ के विधायक हो, कोई यहाँ पे अभी तक देखने के लिए पहुंचा नहीं है, लेकिन यही स्थिति है। और लोगों का यही कहना है कि कई सालों से यहाँ पे इसी प्रकार की स्थिति होती है और लोग इसी परेशानियों के बीच रहने और जीने के लिए मजबूर भी है। अब जरा अहमदाबाद शहर की तस्वीरें भी देखिए। यहाँ का मुख्य इलाका है मानिक बाग चौराहा, जहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से कमर तक पानी भर गया था। मेरे आसपास में आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी आपको दिखाई पड़ेगा। अहमदाबाद का ये मानिक बाग इलाका, मानिक बाग चौराहा, वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी है और जो भी सुबह ऑफिस जाने के लिए निकले हुए लोग हैं, हर कोई इसी पानी में फंसा हुआ है, हर कोई परेशान है। तस्वीरों में आप देख लीजिए, लोगों के जो व्हीकल्स हैं बंद पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग कितनी मशक्कत से अपने जो व्हीकल्स हैं उसे इस पानी में से निकाल कर आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून की भीषण दस्तक के साथ ही दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। बात अगर सूरत शहर की करें तो हर साल की तरह इस मानसून में भी शहर से गुजरने वाली खाड़ियां उफान मार रही हैं। खाड़ियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने के कारण बाढ़ जैसा पानी अब सीधे लोगों के रिहायशी इलाकों और घरों में घुस चुका है। पिछले 24 घंटे से सूरत और ऊपरी सतह के इलाकों में हो रही बारिश के चलते खाड़ियों का जलस्तर बढ़ा है, तापी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। और इस वक्त हम खड़े हैं सूरत के पर्वतपाटिया गोड़ोदरा को जोड़ने वाले रास्ते पर। यहाँ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो सामान्य दिनों पर यहाँ पर वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर महानगर पालिका का जो फायर विभाग है उसकी यहाँ पर बोट चलाई जा रही है, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होती है, लोगों को रेस्क्यू किया जाए तो किया जा सकता है। पिछली बार हमने इस जगह पर देखा था कि पानी भरा था, उसके बीच में भी कई लोग फंसे
फंसे हुए थे, ट्रैक्टर फंसे थे, वाहन फंसे थे। लेकिन इस बार जिस तरह से अलर्टनेस देखने को मिली है महानगर पालिका या पुलिस प्रशासन में, तो किसी भी व्हीकल को यहाँ पर नहीं रखा गया है जो कि यहाँ फंसा हो। तो एहतियात के तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम को तैनात एडवांस में कर दिया गया है। सूरत की दवाड़ खाड़ी, मीठी खाड़ी और सीमाड़ा खाड़ी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। एहतियातन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। अब तक 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। अब जरा साबरकांठा की तस्वीरें भी देखिए। ये साबरकांठा का हिम्मतनगर है जो मानसून में हिम्मत हार चुका है। हिम्मतनगर का हाथमती ब्रिज स्विमिंग पूल बन गया है। नीचे नदी बह रही है और ऊपर पुल ही पूल जैसा दिख रहा है। साबरकांठा में मॉनसून ने अचानक करवट ली है। आप देख सकते हैं, ये है साबरकांठा में हिम्मतनगर महसाना के बीच में आया हुआ पुल। ये ब्रिज पर पानी भरा हुआ है। ये पुल साबरकांठा और मेहसाना को जोड़ता है। जब गुरुवार को बारिश शुरू हुई तो पुल पानी पानी हो गया। कई गाड़ियां खराब हो गई, जिन्हें आसपास के लोगों ने धक्का लगाकर पुल पार कराया। सूरत से संजय सिंह राठौर और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। बात है महाराष्ट्र के पालघर की। यहाँ पर पिछले 24 घंटे मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश से जिंदगी ठप हो गई है। कल रात भर पालघर के प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को निकाला गया। ये पालघर जिले की तस्वीरें हैं जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। यहां सूर्या नदी उफान पर है। ये पूरा इलाके का एरियल व्यू है। देखिए कैसे बाढ़ के हालात हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों से नदी, पुल और जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। पालघर के कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा असर दाहनु, तलासरी और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। अनेक सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कई प्रमुख और ग्रामीण मार्गों पर पानी भर जाने से आवागमन ठप है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। दाहनु के केटी नगर में हालात बेहद गंभीर है। यहाँ बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और कई इमारतों के ग्राउंड फ्लोर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका है। बाइक, कार सब कुछ डूबी हुई नजर आ रही है। यही हाल मुंबई से सटे वसई विरार का भी है, जहां लगातार दूसरे दिन बारिश तेज हुई। रात भर हुई बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पालघर जिला कलेक्टर ने आज जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। ये ठाणे के भिवंडी की तस्वीरें हैं, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। कामवारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नासिक में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल रात से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। वहीं नासिक आगरा हाईवे पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक बाधित हुआ है। एक शख्स यहां फंस भी गया था। गोदावरी नदी के किनारे ये व्यक्ति सुबह रामकुंड पर गांधी छतरी पर गया था, लेकिन तभी नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये शख्स वहीं फंसा रह गया, जिसे बाद में निकाला गया। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई। असम के जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उनके अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। आसमानी आफत सिर्फ उत्तर और पश्चिम भारत तक सीमित नहीं है। मुसीबत पूर्वोत्तर में भी दस्तक दे चुकी है। असम के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले की हैं, जहां बाढ़ का पानी लगातार निचले इलाकों में फैल रहा है। घर जलमग्न हैं, सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं और लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं। कई परिवार अब भी बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। रास्ते बंद हैं, संपर्क टूट चुका है और खेत खलिहान भी पानी में डूब चुके हैं। कोई सड़क और पुल डूबे हुए हैं, जिसमें उनके खेत और संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। आप देख रहे हैं, अभी हम हैं शिवसागर जिले के
सबसे ज्यादा असर हुआ है शिवसागर, सरायडो और जोरहाट में देखने को कोई मिल रहा है। हजारों परिवार अपने घर छोड़कर राहत शिविर में राहत की